बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार सी खोया कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी मज़ेदार बनती है, बच्चों बड़ों दोनों की फ़ेवरेट है और गर्मी में तो बहुत ही मज़ा देती है। फ़ालूदे की सेवइयाँ वगैरह होती हैं, उनके साथ इसको खाएँ आप, बहुत ही मज़ा देगी। और यहाँ पर जो है मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं आम तौर पे इसको वैसे भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं इसको पैकेट से बना रही हूँ। तो पैकेट से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ताकि वो रिव्यू भी हो जाए कि किस तरह का जो है वो पैकेट है। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी मिल्क ले लिया है। 1 किलो दूध मैंने यहाँ पे बॉईल करने रख दिया है। दूध में जब आप बॉईल आ जाए, ये देखें दूध में हमारे बॉईल आ चुका है। तो यहाँ पर जो है दूध में बॉईल आ चुका है हमारे, तो उसको मैं जो है जो पैकेट में लेकर आई थी वो इसमें शामिल कर दूँगी मैं। ये जो कुल्फ़ी है वो घर में बहुत ही इजीली बन जाती है, इसमें कुछ भी इतना ख़ास नहीं करना पड़ता। ये लजीज़ा की खोया कुल्फ़ी है, खोया कुल्फ़ा है ये। और मैंने कहा मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, इसका मैं आपको रिव्यू भी दूँगी कि किस तरीके की बनी है ये। सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह पैकेट के पीछे मेंशन हुई हुई है, हर चीज़ इसमें जो है वो डली हुई है पैकेट में। आपको सिर्फ दूध के अलावा कुछ भी शामिल नहीं करना और एक आपने इसमें डबल रोटी का स्लाइस ऐड करना है बस। तो ये जो पैकेट था मैंने पूरा इसी तरीके से 1 केजी मिल्क में जो है वो डाल दिया है। आपने अब इसको इतना पकाना है कि दूध आपका थोड़ा-सा थिक हो जाए। मुझे जो है दूध को थिक करने में हार्डली 20 मिनट लगे थे। 20 मिनट मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैंने पकाया है दूध को और इसको अच्छी तरह मैंने गाढ़ा करा है। इसमें वैसे हर चीज़ शामिल है, इसमें शुगर वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, नट्स हर चीज़ शामिल है। बस आपने इसको दूध को थिक करना है। तो मुझे 20 मिनट लगे थे इसको थिक करने के लिए। खोया कुल्फ़ा जब भी आप बनाएँ उसका एक अलग ही टेस्ट होता है, ये भी बहुत मज़े की बनती है। और भी मेरे पास कुल्फ़ियाँ जो है मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं दूध को पकते हुए और दूध मेरा देखें इस तरीके से इतना ज़्यादा थिक हो चुका है। दूध की कंसिस्टेंसी बस इतनी ही होनी चाहिए क्योंकि ये जब जमेगी तो जमने के बाद जो है वो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने इसको ठंडा कर लिया था। इसको ठंडा करना ज़रूरी है वरना आपका जो ब्लेंडर जूसर है उसमें आप गरम मत डालिएगा। इसको ठंडा कर लें मिक्सचर को और इस तरह से इसको ट्रांसफ़र कर दें। अब मेरे पास से ब्रेड का स्लाइस था वो मैं ऐड कर रही हूँ। ब्रेड के स्लाइस से थोड़ा थिकनेस भी अच्छी आ जाएगी और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो देखें इस तरीके से ब्लेंड कर लेंगे हम और ये हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास ये मोल्ड रखे हुए थे, आइसक्रीम मोल्ड, इसमें मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। आपके पास जो जो चीज़ें हैं घर में उसमें भी आप उसमें जमा सकते हैं कुल्फ़ी को, इसमें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। देखिए 3 मोल्ड मेरे पास थे, मैंने इस तरीके से इसमें ट्रांसफ़र कर दिए। आइसक्रीम जो है वो जमने में लाज़मी 6 टू 8 आवर ज़रूर लेती है। 6 से 8 घंटे में जो है वो आइसक्रीम जमेगी आपकी बहुत अच्छी सी। यहाँ पर एक छोटा सा मेरे पास बाउल था, मैंने उसमें भी डाल दिया है, ये देखें। इसको भी मैं कवर कर दूँगी और एक और मेरे पास जो है वो इस तरीके का बोल था, मैं इसमें भी ये डाल दूँगी और इसको एक शॉपर से कवर कर दूँगी, रबर बैंड लगा दूँगी ताकि जो हमारी आइसक्रीम है वो बहुत अच्छी तरीके से जम जाए। ये देखें ये हमने इसको इस तरीके से कर दिया। अब मैं इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करने रख दूँगी। मैंने तकरीबन 6 घंटे फ्रीज़र में फ्रीज़ करने रखा था। ये देखें 6 घंटे बाद मैंने इसको निकाला। इस तरीके से निकालने का प्रोसेस भी आप देखें। इस तरीके से आइसक्रीम को आपने जो है वो निकालने के लिए इसको गर्माहट देनी है और कोई भी नाइफ़ वगैरह आप ले लें, उसकी मदद से इसके कॉर्नर्स को आप अलग करें। ईज़िली बहुत आराम से जो है वो आइसक्रीम आपकी बाहर आ जाएगी। ये देखें इतनी मज़े की, इतनी अच्छी जमी हुई है ये और इतनी टेस्टी ये बनी थी, आप यकीन करें। वैसे भी अगर आप घर में बगैर पैकेट के भी बनाएं जब भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन ये जो है ये भी बहुत अच्छी बनी थी, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई थी। ये देखें ये मैंने जो प्याली में जमाया था उसका भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। इस तरीके का रिज़ल्ट है इसका। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी खोया कुल्फ़ी बन के तैयार हुई है। ये देखिए। तो ये बताएं कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, ये रिव्यू मेरा किस तरह का लगा आपको, मुझे जो है वो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो इसी तरीके से मैं अपनी वीडियोस और व्लॉग्स वगैरह आपसे शेयर करती रहूँगी और मैं अब आपको टेस्ट भी करके दिखा रही हूँ। ये देखें इतना मज़े का इसका जायका था, बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेक्स्चर आया है। ज़रूर बनाएं, गर्मियों का लुत्फ़ लें और इंशाल्लाह आगे भी मैं बहुत सी रेसिपीज़ आपको दूँगी।